वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, में आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। वीडियो का टाइटल है 10 साल की सजा नहीं होगी। कई मेरे मित्र कहेंगे कि भाई अध्यादेश आ गया है, कानून बन गया है और तमाम चैनल, खबरें, रिपोर्टें सभी ये कह रही है कि भाई ये जो है 10 साल की सजा होगी। वीडियो को पूरा सुनना, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार ये काम नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब की एकता बहुत बड़ी है। हम लोग 4-4 हजार रुपए में नौकरी करते हैं, हम लोग बिना तनख्वाह के नौकरी करते हैं। मैं हैरान होता हूं कि ऐसा कौन सा हमें इनकम होता है कि हम बिना तनख्वाह के गाड़ी चलाते हैं और मालिक को लाकर अलग से पैसा भी देते कि ये हमारा छवि बड़ा बना, ये ले लीजिए। ये मैं टूरिस्ट बसों की बात कर रहा था, टूरिस्ट टैक्सी की बात कर रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रेड में चलते हैं, वो अपने पैसे लाकर भी मालिक को देते कि ये ले लीजिए, आप शायद कहीं से गरीब ना हो गए हो, या ये कह दीजिए कि ये आपका हिस्सा है, आपने मुझे गाड़ी चलाने को दिए तो मैं गाड़ी फ्री में चलाऊंगा और ऊपर से पैसा भी लाके आपको दूंगा। दोस्तों, मैं काफी वर्षों से इस कार्य में कार्य कर रहा हूं कि कैसे हम लोग बच सकते हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहता हूं कि आप एक यूनियन के अंदर जरूर जुड़े, जो कि हमारे साथी जुड़ना नहीं चाहते। गडकरी साहब ने बयान दिया संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि भाई जो व्यक्ति किसी घायल को छोड़कर जाएगा उसको 10 साल की सजा होगी। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी से कहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी सरकारी तंत्र के लोग उन तक जरूर भेजें, अपने मित्रों तक भेजें, जिससे जो घूमती घुमाती हमारी उस बात तक पहुंच जाए। दुर्घटना, जब मैं गाड़ी पे बैठता हूं, मेरा कोई भी चालक साथी गाड़ी पे बैठता है, ये हालांकि पूरे भारत के लोगों के लिए है, लेकिन हमारा व्यवसाय ड्राइवरी है, तो इसलिए हमारे पे ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि हम ज्यादा गाड़ी पे ही रहते हैं, हमारा सोना खाना सब गाड़ी पे रहता है, तो ज्यादा परिणाम होगा। अब समस्या क्या है कि मैं ट्रक चला रहा हूं, मेरी गति जो है 40-50 की होती है, क्योंकि मेरी गाड़ी में लोड होता है, मुझे गाड़ी मोड़ने में, चलाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। कोई हाईवे हो गया तो थोड़ी गति 60 तक चली जाएगी, वरना मैं 40-50 से ऊपर नहीं जाता। अब एक नौसिखिया कार वाला आता है और गाड़ी के नीचे घुस जाता है, पीछे से घुस जाता है। अगर ड्राइवर वहां रुक जाएगा उसको पब्लिक मार देगी। एक बाइक वाला नौसिखिया या कोई शराबी कोई भी आया, ट्रक के आगे घुस गया, बस के आगे घुस गया, टैक्सी के आगे घुस गया, अगर वो टैक्सी वाला उसको उठाने की कोशिश करेगा, पब्लिक उसको मौके पे ही राम नाम सत्य कर देगी। हमारे यहाँ जब भी किसी ने गाड़ी सीखी है, वो क्या करता है, अपने उस्ताद को देखता है कि उसका उस्ताद क्या करता है। हम सब प्रथम किसी भी धर्म के हों, गाड़ी में बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे जीसस, मैं आज अपने कार्य पे बैठा हूं, रोजगार पे बैठा हूं, मेरे से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे मेरे चरित्र, मेरे जो कैरियर है उस पर दाग लगे। हमारे मित्र हमारे समय में क्या करा करते थे, हम लोग इस चीज में शाबाशी लेते थे कि मेरी क्लच प्लेट इतने लाख किलोमीटर चलने के बाद खुली, मैंने दिल्ली में लोकल बस चलाई, मेरी क्लच प्लेट इतने टाइम बाद खुली, मेरी गाड़ी में कहीं दाग नहीं है, ये चीजें हुआ करती थी। हम इसमें अपने आप को एक क्वालिटी मेंटेन करके चलते थे। और आज भी आप यकीन करेंगे, आप में से बहुत से मित्र ख्याल करते ना हो, लेकिन मेरे साथ के जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम लोग कोशिश करते थे कि सड़क पर अगर गोबर भी होता है ना, आदमी तो बहुत दूर की बात है, अगर गोबर भी होता है तो उससे बचा के चलते हैं कि उसकी छींटे से मगराट गंदा ना हो जाए। जो टायर उस पर जाएगा तो उसकी छींटा आएगी तो मगराट गंदा। इसी प्रकार तारकोल, कहीं नई सड़क बनी होती है, हम उसमें भी कोशिश करते हैं, कीचड़ होता है उसमें भी कोशिश करते हैं कि कहीं वो हमारे उस पर मगराट पे ना चला जाए और हमें धोना पड़ेगा, वो सफाई में दिक्कत होगी, गाड़ी गंदी लगी। दुर्घटना हमारे लिए एक कलंक है जो हम कभी भी नहीं लेना। और दुर्घटना का मतलब होता है अकस्मात घटने वाली घटना। हाँ,
आप कीजिए ना सलमान खान के ऊपर, जिन्होंने सोते हुए लोगों को उड़ा दिया था, ऐसे लोगों पे कीजिए। जो ड्रंक करके चलते हैं, जो साहबजादे नवाबजादे जो गाड़ियां चलाते हैं, अपनी निजी गाड़ियां चलाते हैं, और वो एक दो पैक पीने के बाद कहते हैं हम शहंशाह हैं, उनके जो रोड है पिता के हो जाते हैं, उन पर आप कीजिए कार्रवाई, हम कब मना करते हैं। लेकिन सच्चाई को, हमारे देश का कानून जब बदली कर रहे थे तो उसमें अमित शाह जी, अभी मैं पढ़ा उसमें, लेकिन मुझे मिला नहीं, मैंने अपने जो हमारे एडवोकेट है उनको दिया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें ये होना चाहिए था कि जो हैवी व्हीकल की रूल बना हुआ है कि अगर कोई बाइक वाला या कार वाला लड़ेगा तो जो बड़ी गाड़ी होगी उसका दोष माना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि हमारा सजा नहीं होगी, वो कैसे नहीं होगी उसका कारण बताता हूं। मैंने दिल्ली में भी कहा है, सभी को कहा है कि आप परिवहन पंचायत के सदस्य बने। हम लोग एक अपना अधिवक्ता वकील अपॉइंट करना चाहते हैं। आप एंट्री किसी को मत दें, आप कोई चलान मत कराएं। कोई चलान आपका होता है तो आप हमें लाके दें, हम उसको वकील के माध्यम से भुगतेंगे। हमें एक चक्कर फालतू लगाना पड़ेगा कोर्ट का, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन जिंदगी में वकील जब हमारे पास रहेगा, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये ट्रैफिक और डीटीओ आरटीओ हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। अभी क्या है, जो भाई आई कार्ड पहनते हैं, हमारा आई कार्ड है परिवहन पंचायत का, उनको जल्दी से अगर कोई रोकता है तो कहते हैं भाई ये मुकदमा कर देंगे, ये कानूनबाजी करेंगे, तो वो लोग जल्दी से हमें हाथ नहीं देते। मैं कहता हूं पूरे भारत में आप क्षेत्रीय संगठन बनाइए, और अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ जुड़िए। और जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अभी पूरे देश के अंदर से अलग अलग जगह से आ रहा है कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि आप कम से कम जागरूक तो हैं, आप जिंदा तो हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, नाकामयाब धरना करने से अच्छा है कि आप धरना ना करें। आप उसके लिए थोड़ा सा पहले एक काम और कर लें, आप लोग ट्विटर पर आ जाएं, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है। आप अपने अपने कॉलोनी, मोहल्ले, जिला, तहसील के अंदर सभी एक सिस्टम बनाएं कि आप सभी लोग ट्विटर पर आ जाएं। मेरा ट्विटर हैंडल है परिवहन पंच, उसको फॉलो करें। इसी प्रकार हम आपस में फॉलो करें, और वो जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम काम छोड़कर तो नहीं आ सकते। कोई आदमी झांसी बैठा है, कोई रतलाम बैठा है, कोई उड़ीसा बैठा है, कोई त्रिवेंद्रम बैठा है, कोई जम्मू बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, लेकिन ट्वीट और एक्स जिसे बना दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोग सरकार के पास एक मुहिम चला सकते हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, आप लोग ये प्रण करें कि नए साल पे आज 27 तारीख हो गई है, 4 दिन आपके पास है। नए साल पे परिवहन पंच से मैं एक ट्वीट करूंगा, प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम और कानून मंत्री के नाम। अगर आप उस समय पूरे भारत से उसको फॉलो और लाइक कर देंगे तो वो आपकी शक्ति जो है ना, वो ये बता देगी कि आप भारत में एक हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, उसमें कहीं जाना नहीं, उसको ये नहीं कह सकते कि मैं आ नहीं सकता, मैं लोडिंग पे था, मैं कहीं आपने क्या करना है, नए साल वाले दिन 1 तारीख को 2024 1 जनवरी मैं सुबह ट्वीट करूंगा, आपने उसको फॉलो करके लाइक करना है, और अगर कुछ लिखना चाहता तो लिखना है। वो हम पूरे भारत की आवाज होगी। ये आह्वान है कि जो हमारा इस ड्राइवर सीट पे बैठता है, भगवान कृष्ण की ये सीट है। मैं सभी से कहता हूं कि हम सब में सभी लोग खराब नहीं है, 99% 9 मतलब बिल्कुल सभी लोग ठीक है। एक बहुत छोटा सा गिनती जो है, वो कोई ऐसा हमारे बीच में तत्व आ जाता है जो कि शरारत करने के लिए आता है। वरना आज आप देखेंगे रास्ते पे चलते हुए एक चींटी भी अगर ड्राइवर को दिख जाती है तो वो ब्रेक मार लेता है। आप देखेंगे रोड पे पत्थर कुछ होगा तो कई ड्राइवर तो रोक कर पत्थर साइड में हटा देते हैं। और कभी आपने किसी कार वाले को देखा है कि इस तरह की हरकत कर, वो तो हिट करने की कोशिश करता है। जो रोड पे देख लीजिए, ट्रक वाले सारे लाइन से लगे होंगे,
लेकिन कार वाले खच 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 ऐसे जाएंगे जैसे कि वो उनके पास समय ही नहीं है, और वाकई में उनके पास समय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो लोग चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए। दोस्तों, बातें बहुत कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपसे आह्वान करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सजा जो है नहीं हो, ये दोबारा खुलेगा, दोबारा से संशोधन होगा, आपने क्या करना, 4 दिन आपके पास हैं। एक आदमी जो चाहता है कि मैं ड्राइवरी करता हूं और मेरे पे दाग और मेरे को ऐसी समस्या ना आए, क्योंकि एक्सीडेंट में क्या होता है, आप गाड़ी लेके खड़े हैं लाल बत्ती पे और एक आदमी ने, बाइक वाले ने आपकी गाड़ी में हिट कर दिया, आप पे मुकदमा बन गया। मैं बस चला रहा हूं, सवारी पीछे कूद गई, मुकदमा बन गया। मैं खुद अपनी बस से 93 के अंदर आईपी कॉलेज के पास गया, एक सवारी थी, वो पिछले गेट से कूद गई, शीशे में दिखा, गाड़ी लाल बत्ती पार की, स्पीड ज्यादा नहीं थी, मैं रुक के उतर के गया। मैं कहा भैया क्या किया? बोला मेरी बीवी पिछले स्टैंड पे उतर गई। तो भैया मुझे बोल देता, मैं रोक देता। उसको उठा के लेके गया, अस्पताल इलाज करवाया, उसके बाद भी मुकदमा रहा। 8 साल तक मुकदमा लड़ता रहा मैं, हालांकि दोष मेरा नहीं था, मुक्त मुझे होना था, लेकिन 8 साल में मेरी 34 तारीखें पड़ी। 34 तारीखों पे मैं अपना काम छोड़कर गया कि अगर मैं ना गया तो वारंट इशू ना हो जाए। मतलब परेशान तो हुआ ना मित्र, और मुझे ही जाना पड़ा, मेरा वकील नहीं, मुझे वहां खड़ा होना पड़ता। यस सर, यस सर, यस सर। तो मेरा ये कहना है, दुर्घटना मेरे कारण से नहीं होती, सड़क के हालात ऐसे होते हैं, सड़क की कंडीशन ऐसी होती है। अब आप देखते हैं, कहीं जाते हैं तो कोई आदमी झलझलाया होता है, अरे कहते हैं भाई क्या हुआ, लड़कर आए हो क्या? वो कहता है हाँ यार, आज बच्चों से झगड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम गाड़ी लेके चलते हैं, डीटीओ, आरटीओ या ये पुलिस के जो लोग हैं, जिनको जो भिख मंगे हैं, मेरी शब्दावली गंदी हो गई है क्योंकि तकलीफ होती है तो मैं कह सकता हूँ, ये जो बिल्कुल इस तरह के हो गए, इनको शायद तनख्वाह से पेट नहीं भरता। जब हमारा पैसा लेंगे ना, दिल में दर्द बड़ा होता है। जब हम पैसा देते हैं तो पता नहीं कितना हमारा उसमें से मन हमारा जाता है कि भाई ये पैसा तेरे को कभी फलेगा नहीं। तो पैसा देते हैं तो फिर इनका हालात तुमने देखे कैसे कैसे होते हैं इनके। खैर, मैं उस बात पे नहीं पढ़ना चाहता, मेरा सिर्फ एक द्वारा ये कहना है कि जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है आगे फैलाए, और सभी को बोले कि ट्विटर हैंडल बनाए अपना, एक्स के नाम से आजकल बनता है, प्ले स्टोर पर जाके बन जाएगा। आपने 1 जनवरी 2024 को मैं कुछ लिखूंगा नितिन गडकरी जी को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री को, आपने लाइक और फॉलो करके अपने कमेंट लिखने हैं। अगर आप उस दिन पूरे भारत से उस पर कमेंट लिख गए तो आपकी जीत सुनिश्चित है। आप रैली करेंगे, आप धरना देंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, एक छोटे से क्षेत्र में करेंगे और ऐसी जगह करेंगे जहां आपको कोई मीडिया कवरेज नहीं देगी। लेकिन ट्विटर प्रधानमंत्री खुद पढ़ता है, अमित शाह खुद पढ़ता है, नितिन गडकरी खुद पढ़ता है, जिसको ट्वीट करेंगे वो खुद पढ़ेगा। तो मित्रों, अगर आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हो, कितने करोड़ों में हम हैं और कितने करोड़ों में हम उस दिन लाइक कर पाएंगे, तो आप समझिए कि आपकी जीत होगी। बहुत लोगों ने बहुत वीडियो बना दी, मेरा मन नहीं था, लेकिन आज जब मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, कई साथियों को फ़ोन आया कि भाई साहब आप भी अपनी राय दो, तो मैंने सिर्फ आपसे इतना ही कहा कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कानून रद्द हो और आपको सजा ना हो, किसी भाई को हो, तो आप 1 जनवरी का ध्यान रखिए। 1 जनवरी को मैं ट्वीट करूंगा, उस पर जितने ट्वीट आप ज़्यादा करवा पाएंगे उसकी तैयारी आप आज अभी से कर दें। प्ले स्टोर पर जाएं, अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं, परिवहन पंच को फॉलो करें, घंटी के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको फॉलो करें। 1 तारीख को बार बार चेक करें कि परिवहन पंच ने क्या दिया है। वो अगर आप कर लिया तो आप सोचिए कि आप अपने इस कानून से मुक्त हो जाएंगे। आगे आपकी अपनी इच्छा है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा रूबरू होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए विदा। वाहिगुरू जी का खालसा। अपना बहुत 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 ख्याल